हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इस मॉडल पेपर को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस मॉडल पेपर को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ है। तो 3-13 होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपका आंसर होगा तितर बितर होना। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, असुरक्षित में उपसर्ग है। तो इस असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? आपका आंसर है इसमें होगा अ उपसर्ग। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उपसर्ग किसको बोलते हैं? तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ करके उस शब्द में परिवर्तन ला देते हैं, भिन्नता ला देते हैं, उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। और हिंदी के कितने उपसर्ग होते हैं? हिंदी में होते हैं आपके 13 उपसर्ग। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि असुरक्षित में हो जाएगा अ उपसर्ग। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, उस गांव में एक मदारी रहता है में रेखांकित शब्द है। उस गांव में एक मदारी रहता है, तो इसमें क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, व की ध्वनि है। तो वह ये किस प्रकार की ध्वनि होती है? आपका उत्तर है वह होती है आपकी ओष्ठ्य। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आपका आंसर होगा आश्रित उपवाक्य होते हैं आपके 3 प्रकार के। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक के रूप में हम किसको जानते हैं? आपका आंसर होगा मुक्त छंद के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है आपका वार्णिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद, तीसरा होता है मुक्तक छंद। तो मुक्तक छंद के प्रवर्तक के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जानते हैं। और अगला पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता है जूही की कली। तो जूही की कली नामक कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के क्या किया गया है? सबसे पहले मुक्तक छंद का उसमें पहली बार प्रयोग किया गया। इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या बोलते हैं? मुक्तक छंद के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंबर नाम से कविता किस रचनाकार द्वारा की जाती है? तो ये किसके द्वारा की जाती है? आपका आंसर होगा ये पीताम्बर दत्त बर्तवाल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा होगा इन चारों में से? आपका आंसर है ये ज। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। आपका आंसर होगा कि ये हो जाएगा आपका वर्धा में। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, टुंड्रा शब्द है। तो ये जो टुंड्रा शब्द है ये किस प्रकार का शब्द होना चाहिए? किस भाषा का शब्द है? आपका आंसर है ये है आपका रूसी भाषा का शब्द। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, महाभोज रचना है। तो महाभोज जो रचना है ये किसकी रचना है? आपका आंसर होगा कि महाभोज रचना है आपका शैलेश मटियानी की रचना है और मन्नू भंडारी की भी ये रचना है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ए व बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति किसी भी घटना का अवलोकन कर उसे कम शब्दों में रिपोर्ट बनाकर तैयार करता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो व्यक्ति किसी घटना का अवलोकन करके उसको कम शब्दों में रिपोर्ट बनाकर तैयार करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका आंसर होगा उसको संवाददाता कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा अक्षर कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सो शब्द है। तो सो जो शब्द है ये किस प्रकार का सो है ये किस प्रकार का होता है? क्या होना चाहिए? आपका आंसर है कि ये होता है आपका संबंधवाचक। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उक्त का विलोम है। तो इस उक्त शब्द का विलोम क्या होता है? आपका आंसर होगा इसका विलोम होता है आपका अनार विभाव। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, मार शब्द
पर्यायवाची है। तो मार शब्द का पर्यायवाची या फिर मार शब्द ये किसका पर्यायवाची होता है? आपका आंसर है ये होता है आपका अनंग का पर्यायवाची। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो घुटने टेकना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपका आंसर होगा हार मान लेना। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम नहीं है। तो तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा? इन चारों में से आपका आंसर है कि यहाँ पे जो रात शब्द दिया गया है ये तत्सम नहीं होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। यानी तत्सम शब्द हम किसको बोलते हैं? तो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। तो रात ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। और रात का तत्सम शब्द क्या होता है? रात्रि। ये आप पहले से जानते हैं, लेकिन रिवीजन करवाना हमारा काम होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में कौन सा कारक है? मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में कारक पूछा गया आपसे, कौन सा कारक होगा इसमें? आपका आंसर है इसमें है आपका करण कारक। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कारकों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? आपका आंसर होगा 8 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से इत्यादि इत्यादि 8 कारक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से मूल धातु को पहचानिए। तो मूल धातु कौन सा होगा इन चारों में से? आपका आंसर है मूल धातु है इसमें आ। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा का निर्धारण किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथिरेखा है इस तिथिरेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? आपका आंसर होगा 1884 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्शन को सबसे प्राचीन माना जाता है? तो कौन सा दर्शन है इन चारों में से जो सबसे प्राचीनतम दर्शन है? आपका आंसर होगा प्राचीनतम दर्शन है इसमें से सांख्य दर्शन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवलिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट वर्णन मिलता है। तो शिवलिंग की जो पूजा का प्रथम स्पष्ट वर्णन वो कहाँ पे मिलता है? आपका आंसर होगा किस ग्रंथ में मिलता है? आपका आंसर है ये मिलता है आपका मत्स्य पुराण में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो पुराण हैं आपके 18 और इन 18 पुराणों में से सबसे जो प्राचीनतम पुराण है वो आपका मत्स्य पुराण होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर भी मत्स्य पुराण। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। तो प्लेट विवर्तनिक जो शब्द है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? आपका आंसर होगा कि टूजो विल्सन के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली संधि है। तो अफ्रीका को यूरोप से अलग कौन सी संधि करती है? आपका आंसर है ये करती है आपकी जिब्राल्टर संधि। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो वो कौन सा बादल है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? आपका आंसर होगा कि ये होता है आपका पक्षाभ बादल या फिर पक्षाभ मेघ। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, चौखम दून स्थित है। तो चौखम दून या फिर चौखम्बा दून ये कहाँ पे अवस्थित होगा? आपका आंसर है ये है आपका पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। तो शिवालिक श्रेणी का विस्तार ये कितने जनपदों में है? आपका आंसर है ये है आपका 7 जिलों में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुनिंद प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे? तो कुनिंद प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे ये किस अभिलेख से या फिर ये किस से सिद्ध होता है? आपका आंसर होगा कि ये सिद्ध होता है आपका कालसी अभिलेख से। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि कालसी का जो ये अभिलेख है ये इसका संबंध किस है? तो इसका संबंध है आपका मौर्य वंश से। तो ये पॉइंट आप पहले से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कैंची धाम किस जिले में स्थित है? तो कैंची धाम कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर है कैंची धाम में आपका नैनीताल में। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा होता है? आपका आंसर है पिंडारी ग्लेशियर। ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जबकि राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा उत्तरकाशी जनपद में। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे? ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगला प्रश्न है, अतीत स्मृति किसकी
किसकी रचना है? अतीत स्मृति, ये रचना किसके द्वारा रचित की गई है? आपका आंसर है अतीत स्मृति, ये शिव प्रसाद डबराल की रचना है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो पहली बार भारत में जनगणना कब होती है? आपका आंसर है कि भारत में पहली जनगणना हुई है आपका 1872 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। और किसके समयकाल में भारत में पहली बार जनगणना होती है? तो लॉर्ड मेयो के समयकाल में होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। जबकि भारत में जो दशकीय जो जनगणना है ये आपका 1881 ईस्वी में होता है, लॉर्ड रिपन के समयकाल में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? तो जहाँ पे 1 लाख से अधिक आबादी है, जनसंख्या है, वो कितने नगर हैं उत्तराखंड के? आपका आंसर है वो हो जाएंगे आपके कितने? 6। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, हिमालय दर्शन सेवा किस हेलीपैड से शुरू की जाती है? तो हिमालय दर्शन सेवा किस हेलीपैड से शुरू होती है? आपका आंसर होगा कि ये होती है आपकी सहस्त्रधारा से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर है ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, सिंचित क्षेत्र के अनुसार देश का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? आपका आंसर है ये है आपका 20.2% भाग सिंचित है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, देश में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कब खोला गया? तो एल्यूमिनियम का पहला कारखाना ये किस वर्ष खोला जाता है भारत में? आपका आंसर होगा ये 1937 में खोला गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ड्रेन का सिद्धांत ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है? आपका आंसर है ये किया आपका प्रतिपादित दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नियोजन एवं विकास विभाग खोला गया? तो नियोजन एवं विकास विभाग ये कब खोला गया है, किस वर्ष खोला गया है? आपका आंसर है 1944 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंदना शिवा का संबंध है? तो वंदना शिवा इनका संबंध किस क्षेत्र से है? आपका आंसर है वंदना शिवा ये आपका पर्यावरण से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक बार विधायक चुनी जाने वाली महिला कौन है? तो वो महिला कौन है उत्तराखंड में जो सबसे अधिक बार विधायक चुनी गई हैं? आपका आंसर होगा कि वो हो जाएंगी आपकी कौन? इंदिरा हृदयेश। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, आरोही योजना का संबंध है? तो आरोही योजना इसका संबंध किस क्षेत्र से है? आपका आंसर है इसका संबंध है शिक्षकों की कंप्यूटर शिक्षा नीति से, कंप्यूटर शिक्षा से। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मेरा गांव मेरा धन योजना की शुरुआत हुई? तो मेरा गांव मेरा धन ये जो योजना है किस वर्ष शुरू होती है? आपका आंसर है ये योजना शुरू होती है 2014 से। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जागृत जनता समाचार पत्र के संपादक हैं? तो जागृत जनता समाचार पत्र इसके संपादक कौन हैं? आपका आंसर है इसके संपादक हैं पीताम्बर पांडे। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक किस आधार पर आधारित है? तो आपका आंसर होगा कि ये है आपका बिना किसी आधार वर्ष के। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दून विश्वविद्यालय की आधारशिला कब रखी गई थी? तो दून विश्वविद्यालय की आधारशिला ये कब रखी गई थी? आपका आंसर है ये 2004 में रखी गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती टिहरी में आए? तो स्वामी दयानंद सरस्वती टिहरी में इनका आगमन कब होता है? आपका आंसर होगा 1855 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, महाभारत कालीन बाणासुर की राजधानी थी? तो महाभारत कालीन बाणासुर की राजधानी ये किस स्थान पर थी? आपका आंसर होगा कि ये राजधानी थी आपका शोणितपुर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट का तात्पर्य है? तो कैबिनेट का तात्पर्य होता क्या है? आपका आंसर है कैबिनेट का तात्पर्य होता है कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य गीत चयन समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर है कि लक्ष्मण सिंह बटोही राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी का पलायन वेग होता है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? आपका आंसर है कि ये होता है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा लोकसभा के अंतर्गत कितनी विधानसभा सीटें आती है? तो कितनी विधानसभा सीटें अल्मोड़ा लोकसभा के अंतर्गत आती है? आपका आंसर है 14 विधानसभा सीटें। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? आपका सही आंसर होगा क्या कहलाता है? ये कहलाता आपका देशांतर। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है गोहना ताल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो गोहना ताल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आपका आंसर है ये है आपका बिरही गंगा पर। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है खान मननी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो ये खान मननी बुग्याल ये है आपका रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुरांस किस राज्य ऑब्लिक राष्ट्र का राजकीय ऑब्लिक राष्ट्रीय पशु नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा कि ये नागालैंड का नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है महासम संस्कृति की आकृतियों की खोज किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का आंसर होगा किसके द्वारा की जाती है? आपका आंसर है रिबेट कार्नर के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपका आंसर है ये होते हैं आपके 11 खिलाड़ी। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है राज्य में भंडारी कमेटी का संबंध है? तो राज्य में भंडारी कमेटी इस कमेटी का संबंध किससे है? आपका आंसर होगा इस भंडारी कमेटी का संबंध है राज्य वाद्य यंत्र से। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है आर्यों की 5 जातियों में से उत्तराखंड में किस जाति का शासन था? तो किस जाति का शासन था? आपका आंसर है ये है आपका त्रित्सु जाति का। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है सोर घाटी स्थित है? तो सोर घाटी ये किस स्थान पर है, किस जनपद में अवस्थित है? आपका आंसर है सोर घाटी पिथौरागढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है देहरादून नगर पालिका की स्थापना कब होती है? आपका आंसर होगा कि देहरादून नगर पालिका की स्थापना होती है 1867 में। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से विषम चुनिए। यानी यहाँ पे विषम अलग कौन सा शब्द दिया गया है? आपका आंसर है अलग शब्द दिया गया है यहाँ पे मानेग। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है हर्षमणि नौटियाल का संबंध है। हर्षमणि नौटियाल इनका संबंध किस क्षेत्र से है? आपका आंसर है ये पर्वतारोहण से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है देहरादून के 4 सिद्ध पीठों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध पीठ माना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ जो सिद्ध पीठ है वो कौन सा माना जाता है? आपका आंसर है कि ये लक्ष्मण सिद्ध ये सबसे सर्वश्रेष्ठ पीठ माना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है देवप्रयाग से प्राप्त ताम्रपत्र में किस पंवार शासक को रजवार कहा गया है? तो किसको रजवार कहा गया है? आपका आंसर होगा ये कहा गया है आपका जगतपाल को। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में कुल कितने ब्रिटिश कमिश्नर हुए? तो ब्रिटिश कमिश्नर ये कितने हुए हैं ब्रिटिश काल में? आपका आंसर होगा कि ये हुए हैं आपके 23। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है किस वर्ष कुमाऊं से शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट लाया गया? तो कुमाऊं से शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट ये किस वर्ष लाया गया है? आपका आंसर होगा कि ये 1874 में लाया गया एक्ट है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मेमोरी ऑफ द राजकुमाऊं पुस्तक है। तो मेमोरी ऑफ द राजकुमाऊं नामक जो पुस्तक है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका आंसर होगा कि ये GR काला द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सी? मेमोरी ऑफ द राजकुमाऊं। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है दून पुस्तकालय व शोध केंद्र की स्थापना कब हुई? तो दून पुस्तकालय व शोध केंद्र इसकी स्थापना होती है आपका 8 दिसंबर 2006 को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है रोटी सूची प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? रोटी सूची प्रथा ये किसके द्वारा शुरू की गई प्रथा है? आपका जो सही उत्तर है ये है आपका महपति शाह के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कुमाऊं की दानपुर घाटी स्थित है। तो कुमाऊं की दानपुर घाटी ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर है
सुल्तानपुर घाटी ये आपके बागेश्वर में, और यहाँ पे दनपुरिया बोली बोली जाती है बागेश्वर में। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की पहली कैशलेस नगर पालिका कौन सी है? तो पहली कैशलेस नगर पालिका ये हो जाएगी आपकी ऋषिकेश नगर पालिका। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है अनग्रुप की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो अनग्रुप की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आपका आंसर है ये होती है आपकी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस ई प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस ई, इसका प्रयोग होता है आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हरेला को हिमाचल में किस नाम से जाना जाता है? तो हरेला जो पर्व है इसको हिमाचल में किस नाम से जानते हैं? आपका आंसर होगा इसको हिमाचल में जानते हैं रिहाली नाम से। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जागीरें दान करने वाला चंद शासक कौन सा था? आपका आंसर है सर्वाधिक जो जागीरें दान करने वाला शासक था वो है आपका दीपचंद। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है ग्राम्य परियोजना का वित्त पोषण होता है? तो ग्राम्य जो परियोजना है इसका वित्त पोषण कैसे होता है? आपका आंसर होगा कि इसका वित्त पोषण होता है आपका विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बागेश्वर बागनाथ से किस कत्यूरी शासक का शिलालेख प्राप्त होता है? तो किसका शिलालेख प्राप्त होता है? आपका आंसर है ये होता है आपका भूदेव का। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है वीरगाथा प्रकाशन नाम से पुस्तकों का प्रकाशन किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया है वीरगाथा नाम से? आपका आंसर है ये किया गया है आपका शिव प्रसाद डबराल के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना कब होती है? आपका आंसर है नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना होती है 1843 में। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है गोरखाओं में कुमाऊनी ब्राह्मणों पर कुशही नामक कर कब लगाया? तो ये कुशही नामक जो टैक्स है ये कब लगाया गया है? आपका आंसर है ये लगाया गया था आपका 1797 में। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है रीजनिंग से संबंधित है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, फिर घड़ी सुई की दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, अब वह किस दिशा में खड़ा है? ये रीजनिंग से संबंधित सवाल है। जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हो आपका जो सही उत्तर है वो आपका दक्षिण पश्चिम दिशा निकलनी चाहिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस श्रृंखला का अगला पद है? तो यहाँ पे अगला पद पूछा गया है, रीजनिंग से संबंधित सवाल है। अगला पद क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा सॉल्व करने के बाद आपका जो उत्तर है वो निकलना चाहिए आपका ऑप्शन बी। ये हमने पहले से सॉल्व किए हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है ये रीजनिंग से सवाल है, इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय कौन है? आपका आंसर है प्रथम भारतीय हैं आपका हंसा मेहता। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है इस श्रृंखला में विलुप्त संख्या होगी? तो विलुप्त संख्या होगी 133। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गढ़वाल गौरव गाथा रचना है? तो गढ़वाल गौरव गाथा ये रचना किसके द्वारा रचित है? आपका आंसर है ये रचना है आपका सत्य प्रसाद रतूड़ी की। कौन सी रचना है? सत्य प्रसाद रतूड़ी की गढ़वाल गौरव गाथा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है किस चंद शासक ने भीमताल में किले का निर्माण करवाया था? तो भीमताल में किले का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा करवाया गया है? आपका आंसर होगा कि ये त्रिलोक चंद के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है? भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर है भुवनेश्वरी महिला आश्रम टिहरी में अवस्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है पिटकुल की स्थापना हुई थी, इस पिटकुल की स्थापना कब होती है? आपका आंसर है पिटकुल की स्थापना होती है 1 जून 2004 को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि चाकीसैंण तहसील स्थित है? चाकीसैंण तहसील ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर है चाकीसैंण जो तहसील है ये है आपके पौड़ी में। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है राज्य के खड़ग सिंह वाल्दिया का संबंध है? तो खड़ग सिंह वाल्दिया इनका संबंध किस क्षेत्र से है? आपका आंसर है खड़ग सिंह वाल्दिया ये भूवैज्ञानिक हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है
खटीमा जल विद्युत ग्रह का निर्माण हुआ। तो खटीमा जल विद्युत ग्रह इसका निर्माण किस वर्ष हुआ? आपका आंसर है ये निर्मित हुआ है 1955 में। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है वर्तमान राज्य सूचना आयुक्त हैं, तो ये डाटा चेंज होता रहता है। चलिए अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सेना का मुख्यालय था। तो ब्रिटिश सेना का मुख्यालय 1857 की क्रांति के समय किस स्थान पर था? आपका आंसर है कि ये था आपका शिमला में। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी गर्म जल धारा का उदाहरण है? तो इन चारों में से गर्म जल धारा कौन सी है? आपका आंसर है गर्म जल धारा है इनमें से गल्फ स्ट्रीम जल धारा। ये किस प्रकार की है? गर्म जल धारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है मूक नायक पुस्तक के लेखक है। मूक नायक ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आपका आंसर है ये लिखी गई है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध हुआ। तो ये जो बक्सर का युद्ध है ये कब होता है? आपका आंसर है बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कर दें। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।